हरे कृष्णा। तो चूँकि ये सीज़न चल रहा है, जो ये भगवान जगन्नाथ का सीज़न चल रहा है, रथ यात्रा महामहोत्सव आने वाला है। आई होप कि आप सब लोग उत्साहित होंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए। तो जगन्नाथ अपनी भक्तों के साथ लीलाएं करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही एक बार जो है अर्जुन मिश्रा नाम का एक भक्त था, जो भगवान जगन्नाथ का बहुत ही शुद्ध भक्त था, जगन्नाथपुरी में रहता था। उसकी ख़ास बात थी कि वो जो है पूरा दिन अपना गीता पढ़ने में जो है व्यतीत करता था। आसपास के जो लोकल लोग थे वो उसको गीता पंडा के नाम से बुलाते थे। उसका भगवत गीता के प्रति, भगवान जगन्नाथ के प्रति बहुत ही अटूट विश्वास था। जो कुछ भी उसके जीवन में होता था वो बोलता था कि ये भगवान जगन्नाथ की इच्छा है, और पूरी तरह से वो हर चीज़ के लिए जगन्नाथ पर निर्भर रहता था। उसका जीवन जो है वो भिक्षा मांग के चलता था। भिक्षा मांग के वो जीवन निर्वाह किया करता था। उसके घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, 3 बच्चे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथपुरी में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई ना, हफ्तों हफ्तों तक बारिश हुई। तो अब उसके लिए भिक्षा मांगने का कोई जो है गुंजाइश नहीं बचा था भिक्षा मांगने का। जो कुछ भी उसके घर में स्टॉक में थोड़ा बहुत बचा था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इस तरह से उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो है कुछ दिनों के बाद भूखों रहने पे मजबूर हो गए। लेकिन गीता पंडा क्या करता था, अब चूँकि उसको भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ता बाहर, तो पूरा दिन जो है उसको टाइम मिलता था और वो पूरा दिन भगवत गीता पढ़ता था ना, और इस तरह से वो खुश रहता था। लेकिन अब उसकी पत्नी जो है ना, वो बहुत नाराज़ होती थी। वो उसको फटकार लगाती थी कि जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे भिक्षा मांगने के लिए, हम जिएंगे कैसे। उसके 3 बच्चे थे और वो बोलती थी कि ये मर जाएंगे, है ना। गीता पंडा लेकिन जो है बिल्कुल अडिग नहीं, विश्वास के साथ वो भगवत गीता पढ़ने में व्यस्त रहता। और एक दिन उसने जो है ना, जब उसकी पत्नी ने उसको बोला कि आपको बाहर जाना चाहिए भिक्षा मांगने के लिए, तो उसने भगवत गीता खोली और उसमें से एक श्लोक जो है वो दिखाया अपनी पत्नी को, जिसमें भगवान कह रहे हैं, अनन्यया चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त जो है भगवान की अनन्य भाव से सेवा करते हैं, उनके पास जो कुछ नहीं होता वो भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, और जो कुछ भी उनके पास होता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। जब गीता पंडा ने जो है अपनी पत्नी को ये दिखाया तो उसकी पत्नी और गुस्से में आ गई, और उसने क्या किया, वो भगवत गीता लिया और जो है उस पर इस श्लोक पे 3 बार ना पेन से स्क्रैच किया, है ना, उसको काटा कि नहीं ऐसा नहीं है ना, ये गलत लिखा है, भगवान ऐसा नहीं करते, हम भूखों मर रहे हैं, भगवान ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, और जो है आप कह रहे हैं कि ऐसा है। लेकिन गीता पंडा बिल्कुल खुश और जो है एज इट इज़ अपने यूजुअल तरीके से ना वो वेट करता रहा। ऐसा कह के उसकी पत्नी जो है सोने चली गई, है ना, और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते गीता पंडा भी सो गया। क्या हुआ कि कुछ देर बाद जो है ना, गीता पंडा की जो वाइफ थी, जो उसकी पत्नी थी, उन्होंने दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा नॉक हुआ, वो गई, उठी बिस्तर से और जाके दरवाज़ा जब खोला तो देखा कि एक श्यामल वर्ण का नवयुवक और एक श्वेत ना, जो एक 2 नवयुवक जो है उसके दरवाजे पे खड़े हैं। एक जो बहुत सारा खाद्य सामग्री लेके, है ना, वो आए हैं और वो बोल रहे हैं उसको कि ये जो है गीता पंडा जो है आपके जो पति है, उनके एक मित्र ने आपको ये खाद्य सामग्री भेजा है। आप जो है वो कंफ्यूज हो गई ना, खाद्य सामग्री। तो उसने बड़ी खुशी खुशी से, क्योंकि बहुत दिनों से भूखे थे वो लोग, और गीता पंडा कह रहा था कि जो है ना आप भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, तो उसको लगा शायद भगवान ने कुछ व्यवस्था करी है, किसी व्यक्ति के माध्यम से जो है ना भगवान ने भेजा है। तो उसने खुशी खुशी से एक्सेप्ट किया उसको, और उसके बाद उन्होंने ऑफ़र किया कि आप भी थोड़ा प्रसाद पाके जाइए ना। लेकिन जो श्यामल वर्ण का नवयुवक था उसने बोला नहीं नहीं, मेरी जीभ पे कट है ना, मेरी जीभ कटी हुई है, और जिसलिए मैं प्रसाद नहीं पा सकता, है ना, मैं कुछ खा नहीं सकता, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए।
ये कहकर वो दोनों युवक चले गए। और जो गीता पंडा की पत्नी थी वो जो है माताजी बढ़िया प्रसाद वगैरह बनाई। और धीरे धीरे बाद में जब गीता पंडा को पता चला, है ना, तो उन्होंने जगाया उसको, बताया कि जो है ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत सारी खाद्य सामग्री आपके किसी मित्र ने दे के गए हैं, उन्होंने भिजवाया है। और जाके वो सारी खाद्य सामग्री को स्टोर रूम में स्टोर किया, है ना। इसके बाद जब उन्होंने पूछा कि जो है आपने क्या इन जो नवयुवक आए थे इनको कुछ खिलाया, तो उसकी पत्नी ने बताया कि नहीं, वो बोल रहे थे, उसमें से जो श्यामल वर्ण का युवक था उसने बोला कि जो है मेरी जीभ पे, हाँ, जीभ पे कुछ कट मार्क्स हैं, है ना, जिसकी वजह से मैं जो है पा नहीं सकता कुछ। ये सुन के जो है ना, जो गीता पंडा था वो समझ गया कि कौन आया था और क्या इंसिडेंट हुआ है। उसको पता चल गया, उसने भगवत गीता निकाली और उसमें देखा तो वहीं पे 3 मार्क्स थे ना, जहाँ पे उसकी पत्नी ने कट किया था वो श्लोक को ना। तो वो जो है ना वो समझ गया कि ऐसा ही कुछ हुआ है। वो भागता भागता जो है ना सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया। और इसको जगन्नाथ जी, चूँकि वो हर चीज़ को जगन्नाथ जी की लीला समझता था और जगन्नाथ जी की कृपा समझ के एक्सेप्ट करता था, तो उसको पता लग गया कि ये जगन्नाथ जी की ज़रूर कोई ना कोई कृपा हुई है ना। तो इस तरीके से वो जगन्नाथपुरी गया और देखा तो जगन्नाथ भगवान के होठों पे वो 3 मार्क्स जो उसकी पत्नी ने स्क्रैच किए थे उस श्लोक पे, वो 3 कट जो है जगन्नाथ जी के ना होठों पे बने हुए थे। तो वो समझ गया कि किस तरह से जो है भगवान जगन्नाथ ने उसके साथ ना वो श्लोक जो था वो उसकी रक्षा करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए ये जो है लीला की है, उसकी मदद की है ऐसे समय में भी। और ये एक अटूट जो है विश्वास उसका जो पहले से बना हुआ था उसको फिर से एक बार तरोताज़ा किया है। और बाकी लोगों को भी ये विश्वास दिलाया है कि भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं और जो भी कहते हैं वो करते हैं। भगवत गीता में जो कुछ भी भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है कि जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसकी पूर्ति करेंगे और जो कुछ भी है उसकी रक्षा करेंगे, तो भगवान अवश्य करेंगे। इसलिए हम सबको भगवान के प्रति बहुत ही गहरा विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनकी अनन्य भाव से सेवा करनी चाहिए। और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा किस तरीके से बरसती है। तो ये भगवान जगन्नाथ जो लीलाओं के लिए जाने जाते हैं, एक बहुत ही बढ़िया लीला की अपने एक भक्त के साथ उसको हर सिचुएशन में जहाँ पे वो डिपेंड करता था हर चीज़ पे भगवान जगन्नाथ जी के लिए, जगन्नाथ जी के ऊपर, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महामहोत्सव उत्सव आने वाला है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों में लग जाइए। और भगवान जगन्नाथ को बाहर निकलने वाले हैं अब सबको दर्शन देने के लिए, तो हम वेलकम करेंगे भगवान जगन्नाथ जी को। तो ये एक बहुत ही सुंदर लीला भगवान जगन्नाथ की, ऐसी ही अनेक लीलाएं हैं भगवान जगन्नाथ की, आप सुन सकते हैं और अपनी चेतना को जगन्नाथ में बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।